आपका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय में 10वां सेशन, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 10वां सेशन, यूनिवर्सिटी का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी का 10वां सेशन इस बात को दृष्टिगोचर करता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी जिस काम को लेके आगे बढ़ रही है उस काम को आगे भारतीय जनता के सामने में प्रस्तुत कर रही है। ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, इस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाना और इसके साथ साथ कार्य का प्रबंध करना और साथ साथ यहाँ पर जो है शिक्षा को हर एक व्यक्ति को 50,000 से ऊपर ले जाने का व्यवस्था संवैधानिक रूप से करना, यह ध्येय है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय का। क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए दो काम को किया गया है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी के जरिए। पहला है कि आपको 10 MA डिग्री आप प्राप्त करें और 10 MA डिग्री आप प्राप्त करके 50,000 से ऊपर जाए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट व्यवस्था है उसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाता है। और पर डे एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वेज लगने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सरकारी तनख्वाह उठाए बिना कंपटीशन के, जो आप नॉर्मल रूप से आप बिहेवियर करते हुए, तो वैसी स्थिति में आपको जो है स्कूल जो आप डिग्री प्राप्त करते हैं उस डिग्री के हिसाब से आपको ही काम मिलेगा। जैसे आप इलिटरेट हैं तो इलिटरेट का 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट भी संवैधानिक रूप से लगाया गया, जिस पर तनख्वाह बनता है 2,500 रुपया। ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट के तहत आप सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेते हैं और आपको मिलता है 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रॉविडेंट फंड, 10% ईयरली, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आपके फिजिकल क्रेडिट वेज पर। जब आपको फिजिकल क्रेडिट वेज पर मिलता है तब वह हाफ कैश बन जाता है। जब आपका हाफ कैश बन जाता है तो आपको जो है उस पर वह व्यवस्था आपको तब मिलती है जब आप उसके लिए 56 घंटा काम करते हैं, यानी कि 56 आवर वर्क टाइम टेबल बना हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर और जो है सो एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, इसके हिसाब से आपको काम मिल जाता है। एक ऑफिस में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के 71 लाख मतलब 41 लाख ऑफिस है। 41 लाख ऑफिस में एक ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं और जैसे ही उसमें 365 से पूरे हो जाते हैं फिर दूसरी ऑफिस खोल दी जाती है और अपने हिसाब से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मगर एक ही चीज़ है कि 4 साल पर सरकार भी करती है। अगर सरकार करती है व्यवस्थित OSMB तो आपको जो है पैसा लॉजिस्टिक चार्ज दिए जाते हैं, नहीं अगर आपने खुद करवाया तो आपको लॉजिस्टिक चार्ज नहीं दिए जाते हैं। 4 साल पर करवाया तो दिया भी जा सकता है, लेकिन अगर नहीं करवाया, अगर आपने खुद करवाया तो नहीं दिए जाते। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आपको देती है और यूनिवर्सिटी जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट उसी को आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाती है। मतलब आप किसी भी एज में हो, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका सेशन बनता जाता है, आपका 56 आवर का काम बनता जाता है और आपको सैलरी भी मिलता जाता है। मतलब कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के ऑफिस और यूनिवर्सिटी के ऑफिस दोनों अटैच रहते हैं, आपका काम और आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का अपना व्यवस्था है जिसमें आपको 4 साल पर प्रमोशन दिया जाता है और ईयरली आपको जो है मतलब कि 1% का ग्रोथ दिया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है अपना काम करती है। इसके अलावा जो लिटरेट है, जो अल्फ़ाबेट नोन है, उनका जो है 180 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनता है, जिस पर उनको मिलता है 2750 रुपया पर मंथ इन कैश। उसके बाद है फिफ्थ पास को मिलता है 250 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, जिस पर उसको मिलता है
₹3,750 पर डे फिजिकल क्रेडिट। उसके बाद है एट्थ पास पर उसको मिलता है 300 एट्थ पास पर उसको मिलता है ₹300 पर डे फिजिकल क्रेडिट, जिस पर प्रत्येक जो नागरिक होता है उसको मिलता है ₹3,750। अब अगर देखा जाए तो ₹300 पर ₹4,500 मिलता है, ₹4,500 पर मंथ उसको कैश मिलता है। फिर हो गया टेंथ पास, जो टेंथ पास है उसको ₹375 पर डे फिजिकल क्रेडिट मिलता है। तो ₹375 पर डे फिजिकल क्रेडिट का मतलब हो गया ₹5,500, ₹5,500 पर मंथ इन कैश। उसके बाद है ट्वेल्थ पास, जो ट्वेल्थ पास हो गया और काम कर रहे हैं मंत्रालय में, तो उसका जो रेट बनता है वो है ₹430, जिस पर कैश बनता है ₹6,500 पर मंथ इन कैश 56 आवर काम करने पर। और उसके बाद है जो आपका ग्रेजुएशन पास का है ₹500 पर डे फिजिकल क्रेडिट, जिस पर आपका कैश बनता है ₹7,500 पर मंथ। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट का है ₹560 पर मंथ पर डे का, तो उसका कैश बनता है ₹8,500। फिर एमफिल का है ₹620 पर कैश बनता है ₹9,500। और डिलीट का है ₹680 पर कैश बनता है ₹10,500। और पीएचडी का कैश बनता है ₹7,500 पर डे, जिस पर जो सैलरी बनता है ₹11,500 56 घंटा काम करने पर। अब ये 56 आवर काम करने में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में 2 मैनेजर होते हैं, एक केंद्र सरकार के तरफ से, एक राज्य सरकार के, क्योंकि दोनों के कोलैबोरेशन पर इसको बनाया गया है। और इसका जो पैसे का प्रबंध होता है वह होता है 4 रूप में। एक आपको मिलता है 40% इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट होती है भारतवर्ष, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, और 40% डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिला के 80% हो गए। उसके अलावा जो आपका फिजिकल पॉलिसी है 10% फिजिकल पॉलिसी इसमें लागू किया जाता है सरकारी रूप में, और 10% मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ये बहुत ही बारीक चीज़ है जिससे आपको पैसे के प्रबंध में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिजिकल सैलरी ऑफ इंडिया बनाया जाता है जो आपको ये प्रबंध करती है। इसके अलावा जो आपका रकम है, जिनके जो सरकार की प्रॉपर्टी जो हो जाती है वो सारी इसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है इसमें रकम आते हैं और ये अपने काम को करती है। अब इसके लिए जो है आपको साथ देना पड़ेगा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, जो इस काम को कर रही है। लेबर पार्टी के जो संस्थापक हैं वो अमित कुमार जी हैं। पिछले 24 साल से इस सेशन किया जा रहा है। जो लोग इसमें सहभागी हैं वह इससे जुड़ते जाते हैं, इसके चैनल को लाइक करते हैं और स्वरोजगारी व्यवस्था बनाने के लिए समर्थन देते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 18वीं लोकसभा की भी लड़ाई लड़ रही है और इलेक्शन में इसके कैंडिडेट खड़े हैं पूरे भारतवर्ष में। आप उनका साथ दें और जो है जो फिस्ट ऑफ द हैंड पर मोहर लगाकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करने के लिए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी पारित करने के लिए, यूनिवर्सिटी एक्ट पारित करने के लिए मतलब समर्थन दें। इसके अलावा जो है सो प्रबंध किए गए हैं कि 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री अगर आप प्राप्त करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय से, तो आपको 50,000 से ऊपर आपका तनख्वाह हो जाता है बिना कंपटीशन के। आपको सिर्फ 56 घंटे काम करने हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यू करते हैं, जैसे 15 MA किया तो आपको मिलते हैं 75,000 रुपये कंटिन्यूसली उसके बाद। और अगर आप 20 MA करते हैं तो आपको मिलते हैं 1,00,000 रुपये कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप कंटिन्यूसली 25 MA करते हैं तो 1,25,000। और अगर कंटिन्यू करते हैं
30 ml तो आपको मिलते हैं 1.5 लाख। मतलब सेशन एकदम 2 साल का बना हुआ है। अगर आप मतलब कि 1.5 लाख 30 ml का मतलब हुआ 60 साल। मतलब कि आप जो है 21 साल में लगातार निरंतर 60 साल तक काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके कंट्रीब्यूशन को इस प्रकार से आगे इसमें लिया जाता है। मतलब आपके शिक्षा व्यवस्था के ज़रिए आप जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में कंपटीशन नहीं क्वालिफाई करने के बाद आर्थिक रूप से परेशानी आती है और उसके बाद फिर उसका निवारण नहीं हो पाता है। तो जब बन रहा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, तो वैसा प्रबंध किया गया है कि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, जिससे कि आपको कहीं कोई, इसीलिए स्वरोजगार लिया गया है। रोजगार जो आप कर रहे हैं और जो हमारे पास व्यवस्थित OSMB एक्ट के पास जो काम है, वह काम आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मैनेजर, 2 मैनेजर होंगे, एक ऑफिस में, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जो काम आया 56 घंटा में अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपको दे दिया गया, आपने कर दिया, आपको पैसे आ गए। सपोज करो काम नहीं करता है तो काउंसलिंग की जाती है, कोशिश किया जाता है, समझाया जाता है। अगर वो काम करना चाहता है, नहीं तो फिर नहीं काम करना चाहता तो रिज़ाइन ख़त्म कर दिया जाता है। डबल सैलरी सिस्टम बनाई गई है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 100% एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब ये नहीं है। हम लोग जो है सिर्फ 56 आवर पर 100% एम्प्लॉयमेंट का दावा, मतलब कि आर्थिक आज़ादी देते हैं 56 आवर पर। इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ भी आप काम करेंगे तो राष्ट्रपति भवन का ही माहौल मिलेगा, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो भी आपको राष्ट्रपति भवन का ही माहौल मिलेगा। सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी 2 मैनेजर्स होते हैं एनुअल बजट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो स्टेट गवर्नमेंट के, वो दोनों मैनेजर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 365 दिन वर्कर्स होते हैं। इस प्रकार से इस चीज़ को निवारण किया गया है। ट्रुथ ओनली ट्रम्स किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का लिखा हुआ है, और अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के ज़रिए इसको पब्लिश किया गया है। 651 रुपये की किताब है, आप लोग अवश्य खरीदें और जो है इसको पठन करें। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये किताब आता है। ये ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए उपलब्ध है। इसके अलावा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है उसको अमितेश्वरवाद के तहत आशीर्वाद मिला हुआ है, और आशीर्वाद जो है इस प्रकार से मिला है। शिव पार्वती वेलफेयर 75 करोड़ मंदिर दस्तावेज के रूप में। दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामित्र मंदिर दस्तावेज के रूप में। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन 175 करोड़ मंदिर दस्तावेज के रूप में। चौथा आदि शक्ति जगदम्बा 175 करोड़ मंदिर दस्तावेज के रूप में। पाँचवा प्रत्येक वर्ष के मंदिर दस्तावेज के रूप में। और छठा हिंदू गवर्नमेंट स्कूल मंदिर दस्तावेज के रूप में। और प्लस 6 और माइनॉरिटीज़ भी आते हैं, मुस्लिम रिलीजन, जैन रिलीजन, पारसी रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, सिख रिलीजन। इस प्रकार से 6 रिलीजन के रूप से आशीर्वाद सिख रिलीजन, इस प्रकार से 6 रिलीजन के जरिए आशीर्वाद है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मतलब इसी चीज़ को जो रिप्रेजेंट किया गया है ट्रुथ ओनली टर्म्स के 6 यूनाइटेड पार्ट में। ये भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है ट्रुथ ओनली टर्म। इसमें यूनाइटेड 6 पार्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री क्यों बनाया जाए, या ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा मैगजीन द्वारा पब्लिश किया गया है। इस किताब को ज़रूर खरीदें, 2551 रुपये की। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट बनाने में कंट्रीब्यूट करें, स्वरोजगार को आगे बढ़ाएं, और जो है जिस काम को आप आगे बढ़ाएं। इसके अलावा इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया जाता है बजट का, जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय। इसके तहत आपको जो है जैसे ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का जो है ये 12 राष्ट्रपति भवन इसमें माने गए हैं। तो 12 राष्ट्रपति भवन के हिसाब से जो बजट है उसका व्याख्या किया गया है। और दूसरा मंथली बजट का व्याख्या किया गया है। इसमें मंथली बजट का व्याख्या किया गया है, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी खर्चे हैं उसका व्याख्या किया गया, क्योंकि इसमें सब कुछ परमानेंट रहता है। इसके अलावा ये आपके क्वार्टरली बजट हो गए, मतलब 3-3 महीने पर 4 बार प्रेजेंट हुए, और ये हो गए आपके ईयरली बजट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय।
इस प्रकार से और नए सेल मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी का साथ। धन्यवाद।